हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफी अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत गोयल स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ रहे थे, उसी के अंदर करंट अफेयर को कंटिन्यू हम जारी रखेंगे। हमारी जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 पूरे 1 ईयर की करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो उस वक्त हमने इसकी 7 सीरीज कर ली है, 350 क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए हमारा आज का क्वेश्चन नंबर आता है 351। तो स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों। ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 राज्यों में हनी किसान निर्माता संगठन एफपीओ कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उनमें से कौन सा निम्नलिखित नहीं है। तो 5 राज्यों में किया है, तो हमें यह पता होना चाहिए किसमें कौन सा ऐसा राज्य नहीं जहां पर नहीं किया है। तो हरियाणा के अंदर उन्होंने उद्घाटन नहीं किया है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा में नहीं किया है। राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश में किया है। हमारे कृषि कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अंतरराष्ट्रीय रन पूरा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं? ऑप्शन नंबर सी आता है 22,000 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अंतरराष्ट्रीय रन पूरा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं जिनका नाम है चीकू। और विराट कोहली की बात करें तो इन्हें भारत के अंदर खेल का सबसे बड़ा प्राइज होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2018 में इन्हें स्पोर्ट्स की फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। 2018 में मिला था विराट कोहली को, और सचिन तेंदुलकर को कब मिला था? 1997 में दिया गया था। इसी के साथ सचिन तेंदुलकर को याद रखना है 2014 में भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने व्यापारियों के लिए पीओएस टर्मिनलों पर एसएमएस वेतन कार्य क्षमता शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पीएम मोदी ने हाल ही में इस सुविधा पर कोविड-19 वैक्सीन विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया है। यह जायडस बायोटेक पार्क कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद में स्थित है ये बायोटेक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से फ्लोरोएक्सट्रोमर्स के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना देश से एलोरोएस्ट्रोमर्स के आयात पर क्या लगा दिया है? एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है चाइना पर। चाइना की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है वहां की युआन और रेनबिनबिन, राष्ट्रपति है वहां के शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उस कंपनी का नाम जिसने माइकल क्लार्क को मुख्य परिचालक अधिकारी सीओओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने माइकल क्लार्क को सीओओ के रूप में नियुक्त करने की क्या की है? घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एचएसबीसी होल्डिंग्स निम्नलिखित में से किस देश में खुदरा बैंकिंग से पूरी तरह से बाहर निकलने पर विचार कर रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएस के बाहर निकलने की क्या कर रही है? घोषणा कर रही है, विचार कर रही है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? कौन से राज्य के सीएम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का क्या किया है? उद्घाटन किया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सीएम है वहां के अशोक गहलोत, गवर्नर है वहां के कलराज मिश्र, और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्ट्रोक संगठन द्वारा वैश्विक स्ट्रोक सेवाओं के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयराज डी पांडियन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विश्व एड्स दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, और 2 दिसंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ध्यान रखना है वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है? 4 फरवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यायमूर्ति बिजाज कृष्ण पटेल को निम्नलिखित में से किस राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। और आपको यह भी ध्यान रखना है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर इसके अंदर उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और वहां के जो गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो ओडिशा के अंदर आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को कवर करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कैलकाटा, वहां के सीएम है ममता बनर्जी और वहां के गवर्नर है जगदीप धनखड़ हैं। और कैलकाटा जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर निम्नलिखित किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 1 और 5 साल की सेवा देंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुर्किना फ्रांसो के राष्ट्रपति बने हैं रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर। याद रखना है ये 1 और 5 साल की क्या देंगे? सेवाएं देंगे। ब्रिटिश नागरिक डेविड प्रूसे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो एक एक्टर थे। ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता इज राइट आंसर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, NHAI है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और किस संस्था के द्वारा राजमार्ग बुनियादी ढांचे की बेहतरीन के लिए विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT जोधपुर के साथ क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व संस्कृत दिवस, जिसे संस्कृत दिवस भी कहा जाता है, हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 3 सितंबर को मनाया जाता है हर साल विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 3 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के अंदर शुरू किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के सीएम है ई पलानीस्वामी और वहां के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो युवा अधिवक्ता कल्याण कोष कहां पर शुरू किया गया? तमिलनाडु के अंदर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस देश के सहयोग से संयुक्त रूप से सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है? वो है नासा। और भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो। याद रखना है यह है इसरो और एक है नासा। विश्व की और अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा है। नासा की स्थापना कब की गई थी? 1958 में नासा की स्थापना की गई थी।
और नासा का हेड ऑफिस कहां पर है प्यारे बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया है, वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में नासा का मुख्यालय है। आप सभी का आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है नासा की फुल फॉर्म क्या है। ये सभी को पता है नासा है, नासा है, आप सभी ने मुझे उसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है नासा की फुल फॉर्म क्या है। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1969 में की गई थी। इसका हेड ऑफिस याद रखना है प्यारे बच्चों, कहां पर है, बेंगलुरु में है, बेंगलोर नहीं है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जहां पर इसरो का हेड ऑफिस है। और करंट टाइम पे इसरो के चेयरमैन कौन है, के सिवान है। और इसरो की स्थापना किसने की थी, 1969 में इसरो की स्थापना की थी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, क्या की थी, इसरो की स्थापना की थी। यह भी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। तो इसरो ने नासा के साथ सहयोग करके कंबाइंड रूप से सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट को लॉन्च करने का क्या लिया, डिसीजन लिया है। और बात करें अगर भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था, याद रखना है ये भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने पोर्ट डायरेक्टर पोर्ट एंट्री फैसिलिटी किस पोर्ट पर शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह पोर्ट पर शुरू की है, जो है तूतीकोरिन पर है, ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 तक 19वें एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने 2020 के 19वें एससीओ विदेश व्यापार और मंत्रियों की क्या की है, मेजबानी की है। एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर है, और एससीओ का हेड ऑफिस है, आपको याद रखना है कहां पर, शंघाई है तो शंघाई में नहीं है, इसका हेड ऑफिस है बीजिंग चाइना में है। उस व्यक्ति का नाम जिसे एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। एचडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, पहले कौन थे ये भी पता होना चाहिए, आदित्य पुरी थे, और आदित्य पुरी के स्थान पर अब नए एचडीएफसी बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, ऑप्शन नंबर डी आता है, शशिधर जगदीशन बने हैं एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और यह भारत का एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। देश का नाम वस्तुतः आयोजित 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच का अध्यक्ष था। तो 6वें ब्रिक्स जो था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की बात करें, इसके अंदर संसदीय मंच का अध्यक्ष कौन था, छठेवें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वित्तीय सूचना प्रदाता पीआईएफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फंड के रूप में लाइव हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने मिलियन डॉलर की राशि पर एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जापान के बैंक के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए, 1 मिलियन राशि पर क्या किया गया, डॉलर पर काम किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मुंबई के राजभवन में राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय हार्डकर ने प्रतियोगिता के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किस व्यापारी भुगतान नेटवर्क ने अक्टूबर 2020 में अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी। तो आप सभी को पता है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भारत पे, ये पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है।
तो डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने वाले की घोषणा किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत पे ने लॉन्च की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे भारत के नए सूचना आयुक्त के रूप में, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में, CIC के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यशवर्धन कुमार सिन्हा को CIC के रूप में अपॉइंट किया गया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में अपॉइंट किया गया है। प्रसिद्ध व्यक्ति डैनियल मैनकेर का निधन हो गया है, वह एक अनुभवी किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो एक राइटर थे, एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगस्त 2020 को प्रकाशित एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक प्रेषण में क्या गिरावट आई है? तो ADB आप सभी को पता है एशिया का बैंक है और इसका हेड ऑफिस है मनीला, फिलीपींस के अंदर है और इसके अंदर टोटल इस समय वर्तमान में 66 कंट्रीज के हैं इसकी मेंबर हैं। तो इसमें कितने परसेंट मिलियंस की गिरावट आई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 108.6 मिलियन डॉलर की क्या आई है? गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे मूल्यवान मतलब एक्सपेंसिव ब्रांड का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। एप्पल सबसे वर्ल्ड का एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। नेक्स्ट बात करें, न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव के 20वें संस्करण में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथॉन ने न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर सी, मैथॉन इज राइट आंसर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBI के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS साहू है IBI बैंक के अध्यक्ष। उस भाषा का नाम जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विदेशी भाषाओं के उदाहरणों की सूची से हटा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदारिनी भाषा को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिम जिसे कहते हैं EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने मोजाम्बिक के क्रेडिट ऑफ लाइन को विस्तार दिया है। कितने रुपए के अंदर ये विस्तार किया है, डेवलपमेंट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USD 25 मिलियन के अंदर उसका विस्तार किया है। USD का मतलब यूनियन स्टेट डॉलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर 250 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस व्यक्ति का नाम जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति का गठन करता है ताकि तनावग्रस्त परिस्थितियों के लिए तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक नया तंत्र स्थापित किया जा सके? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, KV कामत ने भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर एक कमेटी का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस संस्था के साथ डेटा संचालित निर्णय को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली के साथ क्या किया है? एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट आता है, रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे के लिए एक समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो रेलवे मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल के साथ एक एग्जीबिशन, एक संग्रहालय पर क्या किया है? उद्घाटन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से किस देश ने बहुपक्षीय सैन्य कव्वाज 2020 की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ कव्वाज 2020 की क्या करी है? मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतरराष्ट्रीय दिवस को किस दिन मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त को विदेश के स्वदेशी लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय दिवस को बनाया गया है। और 9 अगस्त को ही आपको ध्यान होगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 9 अगस्त को ही नागासाकी डे बनाया जाता है। इसी दिन जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
हाल ही में नंदी येला का निधन हो गया है, वह किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो एक राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर राइट एक्ट 2019 द्वारा प्रस्तावित किए गए अधिनियम का नाम है, तो किसको चेंज करके नया लेकर आए थे? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करके चेंज करके क्या लेकर आए? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, एन शिवरामन को नियुक्त किया गया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA को अपॉइंट किया गया है। डिजिटल वॉलेट कंपनी का नाम जिसने हाल ही में MPay.me UPI लिंक सेवा लॉन्च की है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोबिक्विक ने MPay.me UPI लिंक सेवा शुरू की है। यह डिजिटल एक वॉलेट कंपनी है। ली तेंग हुई ताइवान के लोकतंत्र के पिता हैं ये, जिनका निधन हो गया है। निम्न में से किस देश के ये पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ताइवान के लोकतंत्र के पिता थे, तो ताइवान के ही क्या थे? राष्ट्रपति थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। उस व्यक्ति का नाम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये हमारे लिए करंट का क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन नंबर डी आता है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह जिन्हें मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए MSME सक्षम नामक से एक वित्तीय ज्ञान मंच लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा शुरू किया गया MSME वित्तीय ज्ञान मंच लॉन्च किया गया है। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हबीब बाकाओका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल पहले क्या थे? RBI के 24वें नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये लीजिए प्यारे साथियों, आज हमने हमारी करंट अफेयर का 400 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। हमने 14 शतक लगा दिया है। बहुत जल्दी हम इसी प्रकार से 500, 600, 1000, 2000 तक आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज पूरी करवाएंगे। आज का हमारा 400 नंबर क्वेश्चन है, 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। ब्रिक्स आप सभी को पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक ग्रुप है ब्रिक्स, जिसकी स्थापना की गई थी 2006 में की गई थी, और इंडिया भी ब्रिक्स का क्या है? मेंबर है। ब्रिक्स के अकॉर्डिंग याद रखना है कि HDI के अकॉर्डिंग ब्रिक्स में इंडिया कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर का देश बना है, याद रखना है ब्रिक्स। और इसकी 6ठी बैठक हुई थी रूस के अंदर की गई थी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए और करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलेंगे, शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।